Hello everyone, I am Alka Jolly. Welcome to my channel English Lighthouse to enlighten yourself with the fastest and the easiest ways of learning English. मेरी एक फ्रेंड है, बहुत ही इनोवेटिव और एनर्जेटिक है और सपोर्टिव भी बहुत है। हर काम नए तरीके से और हरिडली कर लेती है। शी इज़ वेरी ऑसम एंड लवेबल। तभी तो हर कोई उससे फ्रेंडली होना चाहता है। ऐसे ही कुछ वर्ड्स आप अपनी लैंग्वेज में यूज़ करना चाहते हैं ना? तो आइए आज मैं आपको कुछ ऐसे ही सिंपल इंग्लिश के वर्ड्स बताऊंगी जो कि आप अपनी डेली लैंग्वेज में इंग्लिश बोलते समय यूज़ कर सकते हैं। डेली वोकैबुलरीज पार्ट 1 में मैंने कुछ आपको वर्ड्स फॉर कनेक्टिंग थॉट्स बताए थे। अगर आपने वो वीडियो पार्ट 1 नहीं देखा तो आप ज़रूर देखिए, क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए वर्ड्स फॉर कनेक्टिंग थॉट्स को अंडरस्टैंड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। So in this lesson you are going to learn about some daily vocabularies or useful words that will be helpful to you while speaking English. So before I start this lesson, this is time for you to subscribe my channel English Lighthouse. Now let us begin with the lesson. The first word is sufficient. Sufficient means पर्याप्त, काफ़ी. We don't have sufficient time for examination preparation. हमारे पास काफ़ी टाइम नहीं है, पर्याप्त टाइम नहीं है कि हम अपने एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर लें. So we don't have sufficient time for examination preparation. Guilty. Guilty means दोषी, अपराधी. I am feeling very guilty. मैं अपने आप को एक दोषी फील कर रहा हूँ, अपराधी फील कर रहा हूँ। जब किसी ने कोई गलत काम किया होता है तो अपने आप को अपराधी फील करता है, गिल्टी फील करता है. सो आई एम फीलिंग वेरी गिल्टी. ही इज़ गिल्टी ऑफ हर मर्डर. वो उसके मर्डर करने के लिए उसको अपराधी माना गया है, दोषी माना गया है. सो ही इज़ गिल्टी ऑफ हर मर्डर. नेक्स्ट वर्ड इज प्रिटेंड. प्रिटेंड मीन्स दिखावा करना या बहाना करना. सो डू नॉट प्रिटेंड टू बी नाइस टू मी. तुम मेरे साथ नाइस बनने का दिखावा मत करो, अच्छा बनने का दिखावा मत करो. नेक्स्ट वर्ड इज पर्टिकुलर. मीन्स खास, व्यक्तिगत. आई हैव नथिंग पर्टिकुलर टू टॉक अबाउट. मेरे पास कुछ खास बोलने के लिए नहीं है. आई हैव नथिंग पर्टिकुलर टू टॉक अबाउट. सिमिलर वर्ड है पर्टिकुलरली. पर्टिकुलरली मीन्स खास, व्यक्तिगत. ही हैज सेड नथिंग पर्टिकुलरली अबाउट यू. उसने कुछ भी खास तुम्हारे लिए नहीं बोला है, कुछ व्यक्तिगत तुम्हारे लिए नहीं बोला है. तो ही हैज सेड नथिंग पर्टिकुलरली अबाउट यू. सिक्स्थ वर्ड इज सटल. सटल को हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म, हल्का, कोमल, सुंदर या फिर तीव्र बुद्धि. The room was painted with a subtle shade of blue. रूम को सटल, हल्के ब्लू में पेंट किया गया था. The room was painted with a subtle shade of blue. Next word is curious. उत्सुक या जानने का अभिलाषी या फिर अजीब. Children are always curious to celebrate their birthday. बच्चे हमेशा उत्सुक होते हैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए. सो क्यूरियस मीन्स उत्सुक या जानने का अभिलाषी या फिर अजीब. नेक्स्ट वर्ड इज जेन्युइन. जेन्युइन मीन्स असली, सच्चा या खरा. शी सीम्स टू बी अ जेन्युइन पर्सन. वो एक सच्चा इंसान लगता है. So she seems to be a genuine person. I always buy genuine product. मैं हमेशा genuine, असली products purchase करती हूँ. Next word is fake. Fake means नकली, जाली, झूठा. So I don't like fake people. मुझे नकली लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं, झूठे लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं. So I don't like fake people. The video that you had forwarded is fake. जो वीडियो तुमने आगे फॉरवर्ड की थी वो नकली है, झूठी है, जाली है. So the video that you had forwarded is fake. 10th word is straight away. Means
तुरंत, झटपट या शीघ्र। We need to start work straight away. हमें जल्दी ही काम को स्टार्ट कर देना चाहिए, तुरंत स्टार्ट कर देना चाहिए। सो तुरंत मीन्स स्ट्रेट वे। वी हैव गॉट टू गो स्ट्रेट अवे, हमें शीघ्र ही चल पड़ना चाहिए। वी हैव गॉट टू गो स्ट्रेट अवे। नेक्स्ट वर्ड इज आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मीन्स बनावटी, झूठा। दिस प्रोडक्ट कंटेन्स नो आर्टिफिशियल कलर्स, ओनली नेचुरल सब्सटेंसेस आर यूज्ड। सो ये जो प्रोडक्ट है इसमें कोई भी आर्टिफिशियल, नकली कलर, बनावटी, झूठा कलर नहीं यूज़ किया गया। जितने भी सब्सटेंसेस इसमें यूज़ किए गए हैं सब के सब नेचुरल हैं। शी ऑलवेज वियर्स आर्टिफिशियल स्माइल ऑन हर फेस। उसके फेस पर हमेशा बनावटी स्माइल रहती है, कभी भी नेचुरल स्माइल उसके फेस पर नहीं रही है। सो शी ऑलवेज वियर्स आर्टिफिशियल स्माइल ऑन हर फेस। द नेक्स्ट वर्ड इज प्रोफेशनल। प्रोफेशनल मीन्स पेशेवर, व्यावसायिक, बहुत अच्छे ढंग से किया गया काम, उसको भी प्रोफेशनल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही लुक्ड लाइक अ प्रोफेशनल रेसलर विद हिज मस्कुलर फिजिक, टैटूज एंड लॉन्ग ब्रेड। वो एक बिल्कुल प्रोफेशनल रेसलर की तरह दिखाई देता है, क्योंकि रेसलर, जो प्रोफेशनल रेसलर होते हैं उनकी मस्कुलर फिजिक होती है, टैटूज बॉडी पर बनवाए होते हैं और उनकी एक लॉन्ग ब्रेड होती है। So he looked very like a professional wrestler. Your painting looks very professional. इतनी अच्छी पेंटिंग बनी है कि वो एक पेशेवर द्वारा बनाई हुई लग रही है। It looks professional. Next word is amateur. शौकिया काम करने वाला, प्रोफेशनल नहीं, शौकिया काम करने वाला। So अगर कोई पूछे, अगर कहे your painting looks very professional, तो आगे से जवाब दे सकते हैं, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल पेंटर, आई एम जस्ट एन एमेचर। मैं कोई प्रोफेशनल पेंटर नहीं हूँ, आई एम जस्ट एन एमेचर, मीन्स मैं शौकिया काम करने वाला हूँ। नेक्स्ट वर्ड इज रिफ्यूज़। रिफ्यूज़ मीन्स मना करना, नकारना, नामंजूर करना। द जज रिफ्यूज्ड टू ग्रांट बेल। जज ने बेल देने के लिए नामंजूर कर दिया, मना कर दिया। I just couldn't refuse their offer. जो ऑफ़र उन्होंने मुझे की थी मैं उसको मना नहीं कर पाई। नेक्स्ट वर्ड इज chaos. chaos means अव्यवस्था, गड़बड़, उथल पुथल। So the country is in chaos right now due to coronavirus. जो कंट्री है उथल पुथल कंट्री में हुआ पड़ा है। So country is in chaos right now. There was total chaos on the roads. रोड्स पर टोटल क्योस था, टोटल उथल पुथल, गड़बड़ थी, बहुत रश था, कुछ नहीं पता चल रहा था लोग किधर जा रहे थे। सो देयर वाज टोटल क्योस ऑन द रोड्स। नेक्स्ट वर्ड इज वर्स्ट। वर्स्ट मीन्स सबसे खराब। इट वाज द वर्स्ट न्यूज़ येट। अब तक की सबसे खराब न्यूज़ थी ये। दिस इज़ द वर्स्ट मूवी आई हैव सीन सो फार। जितनी भी मूवीज़ मैंने अब तक देखी हैं सबसे खराब ये मूवी है। So this is the worst movie I have seen so far. Next word is unanimously. Unanimously means एकमत से, सर्वसम्मति से। Everyone supported him unanimously. हर एक ने उसको एकमत से सपोर्ट किया, unanimously सपोर्ट किया। The four of us unanimously disagreed. हम चारों एकमत से उसने जो आइडिया दिया था उस पर हम डिसएग्री हो गए, हमने अपना सपोर्ट नहीं दिया उसको, हम एक मत से डिसएग्री हो गए। नेक्स्ट वर्ड इज एंजल। एंजल मीन्स फरिश्ता। द बेबी एंजल गेव अ स्वीट स्माइल। सो बेबी, जो स्मॉल बेबीज़ होते हैं उनकी स्माइल बहुत एंजल होती है, बड़ी स्वीट होती है, फरिश्तों की तरह उनकी स्माइल होती है। सो द बेबी एंजल गेव अ स्वीट स्माइल। यू आर लाइक एन एंजल फॉर मी। जब कोई किसी की हेल्प करता है तो कह देते हैं कि तुम तो मेरे लिए एक फरिश्ते की तरह हो, तो यू आर लाइक एन एंजल फॉर मी। सो द नेक्स्ट वर्ड इज केयरलेस। केयरलेस मीन्स लापरवाह। वन केयरलेस मूव लूजेस द होल गेम। एक केयरलेस, एक लापरवाह जो आपका मूव है, आपकी चाल है, उससे आप गेम लूज कर सकते हैं, हार सकते हैं। अ केयरलेस मिस्टेक कॉस्ट्स द कंपनी मिलियंस ऑफ डॉलर्स। वन केयरलेस मिस्टेक किसी कंपनी को मिलियन ऑफ डॉलर्स
लॉस कर सकती है, देने पड़ सकते हैं मिलियन ऑफ डॉलर्स उस कंपनी को एक लापरवाह, एक केयरलेस मिस्टेक के लिए। आई डोंट लाइक योर केयरलेस एटीट्यूड, मुझे तुम्हारा लापरवाह वाला बिहेवियर, एटीट्यूड बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक योर केयरलेस एटीट्यूड। द नेक्स्ट वर्ड इज सिमिलर टू केयरलेस, इट इज़ केयरलेसनेस। इसका मीनिंग होता है लापरवाही। द एक्सीडेंट अकर्ड ड्यू टू हिज केयरलेसनेस, एक्सीडेंट उसकी लापरवाही के कारण हुआ। आई कांट बियर हिज केयरलेसनेस, मुझे उसकी लापरवाही मैं बिल्कुल भी बियर नहीं कर सकती, बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकती, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। सो आई कांट बियर हिज केयरलेसनेस, केयरलेसनेस मीन्स लापरवाही। नेक्स्ट वर्ड इज ड्यूरिंग, ड्यूरिंग मीन्स के दौरान, के समय। ही मस्ट हैव चेंज्ड हिज ड्रेस ड्यूरिंग द नाइट, उसे अपनी ड्रेस नाइट के ड्यूरिंग, नाइट के दौरान, नाइट के समय चेंज कर लेनी चाहिए। शी स्विम्स एवरी डे ड्यूरिंग समर्स, वो समर्स में एवरी डे, हर रोज स्विमिंग करती है। द नेक्स्ट वर्ड इज डिफरेंट, डिफरेंट मीन्स अलग तरह का। ही इज़ अ डिफरेंट पर्सन एंटायरली, वो एक बिल्कुल, एंटायरली मीन्स बिल्कुल पूरी तरह से डिफरेंट, अलग तरह का पर्सन है। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विथ हैविंग अ डिफरेंट ओपिनियन, अगर किसी का कोई डिफरेंट ओपिनियन, डिफरेंट अलग ख्याल है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। सबके अपने अपने ख्यालात होते हैं, डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं, अलग ख्यालात होते हैं, सो इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। द नेक्स्ट वर्ड इज अलाइक। अलाइक मीन्स एक जैसा। Though Tom and John look exactly alike, they act quite differently. हालांकि टॉम एंड जॉन बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, फिर भी दोनों अलग तरह का बिहेव करते हैं। माई मदर एंड आई आर अलाइक इन मैनी वेज, मेरी मदर और मैं बहुत तरीके में, बहुत वेज में एक जैसे हैं, अलाइक हैं। हम एक तरह की, हमारी नेचर है, हमारे एक्ट्स एक तरह के हैं। सो माई मदर एंड आई आर अलाइक इन मैनी वेज। The next word is majority. Majority means बहुमत। He won the election by a large majority. वो इलेक्शंस में उसकी जीत हुई लार्ज बहुमत से, बहुत बड़ी बहुमत से उसकी इलेक्शंस में जीत हुई। Tom spends majority of his time in playing. Tom अपना ज़्यादा टाइम, मेजॉरिटी मीन ज़्यादा टाइम जो है वो खेलने में व्यतीत करता है। नेक्स्ट वर्ड इज थ्रू। थ्रू मीन्स के द्वारा, के माध्यम से, के जरिए। सोल्जर्स वर मार्चिंग थ्रू द फील्ड्स, सोल्जर्स फील्ड्स, खेतों में से होकर निकल रहे थे, के माध्यम से, के द्वारा, के खेतों में से होकर निकल रहे थे। सो सोल्जर्स वर मार्चिंग थ्रू द फील्ड्स। ही रैन अ हैंड थ्रू हिज हेयर, उसने अपने हेयर में हैंड फेरा। सो ही रैन अ हैंड थ्रू हिज हेयर। दो, दो मीन्स हालांकि, भले ही, फिर भी, जैसे कि। She looked at them as though they had betrayed her. उसने उनको ऐसे देखा जैसे कि उन्होंने उसको बिट्रे किया हो, धोखा दिया हो। Though she is almost 40, she still looks very attractive and young. हालांकि वो 40 years की है, उसकी एज 40 years है, फिर भी वो अभी भी बहुत यंग और अट्रैक्टिव नजर आती है, दिखाई देती है। The next word is liability. Liability means जिम्मेदारी, दायित्व। He denies any liability for the damage caused. जो भी डैमेज हुआ, नुकसान हुआ, उसने उसकी जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया। He has no liability, he is a free person and enjoys his life. उसके ऊपर कोई भी जिम्मेवारी नहीं है, कोई भी दायित्व नहीं है, फ्री है, इसलिए वो अपनी लाइफ को इंजॉय करता है। सो लाइबिलिटी मीन्स जिम्मेदारी, दायित्व। नेक्स्ट वर्ड इज कॉज। कॉज मीन्स कारण, कारण बनाना या कारण पैदा करना, कोई भी रीज़न क्रिएट करना। शी इज़ द कॉज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स, सारी प्रॉब्लम्स की वो कॉज है, वो कारण है, वो जड़ है हर प्रॉब्लम का। देयर मैरिज वॉज अ कॉज फॉर सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन का क्या कॉज है, क्या कारण है कि आप सेलिब्रेट कर रहे हो? सेलिब्रेशन का कॉज है मैरिज। कभी किसी सेलिब्रेशन का कॉज बर्थडे होता है, कभी किसी सेलिब्रेशन का कॉज मैरिज होता है, तो कोई ना कोई कारण होता है सेलिब्रेशंस के पीछे। सो देयर मैरिज वॉज अ कॉज फॉर सेलिब्रेशन। नेक्स्ट वर्ड इज व्हाई नॉट, क्यों नहीं, ज़रूर। आर यू कमिंग टू द मार्केट विद मी?
अगर कोई ऐसे आपसे पूछे क्या आप मेरे साथ मार्केट आ रहे हो, तो आप क्या बोलोगे? वाई नॉट, क्यों नहीं, चलता हूँ. सो आर यू कमिंग टू द मार्केट विद मी? आंसर वुड बी वाई नॉट. वाई नॉट रिलैक्स एंड एन्जॉय द वेदर? क्यों नहीं तुम बैठ के रिलैक्स करते हो, आराम से वेदर को एंजॉय करते हो. सो द लास्ट वर्ड इज डीप. डीप मीन्स गहरा, बहुत नीचे तक. आई टुक अ डीप ब्रेथ. मैंने बहुत ही गहरी सांस ली. आई टुक अ डीप ब्रेथ. वाटर हेयर इन दिस पूल इज टू डीप. इस पूल में जो वाटर है वो बहुत ही गहरा है, बहुत नीचे तक है. So these were the 30 common English words that are very useful while speaking in English. So it's time now to subscribe my channel and hit the like button, and thank you so very much for watching this video, and do watch Daily Vocabularies Part 1 in order to understand connecting words, words for connecting, and I'll be soon back with another topic. Till then, bye-bye.